बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आपके 2025 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया K2NiCN4, तो इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठूं तो x + 2 - 4 = 0, तो x दोस्तों मेरा यहाँ पर आ गया +2। अब +2 यानी कि इसकी मैं दोस्तों डी कन्फिग्रेशन निकालूं तो 2 + 8 - 2, यहाँ पर आपकी D8 यहाँ पर आ जाएगी। अब CN दोस्तों मेरे को यहाँ पर दोस्तों पेयरिंग करवा के दे देगा। अब इसने पेयरिंग करवा दी ना, मतलब दोस्तों मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा DsP2, NiCO4 हो जाएगा sp3। अब यहाँ पे CO यहाँ पर 3+ में ये मेरा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, मतलब पेयरिंग करवा देगा, तो मैं अंदर से यहाँ पर निकाल सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा D2sp3। और ये मेरा नहीं करवा पाएगा F पेयर, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा sp3D2, हमको यहाँ पर बाहर से निकालना पड़ेगा। इसके बाद CO2+ दोस्तों EDTA4- के साथ क्या बनाता है, ये मेरे को दोस्तों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना के देता है। इसके बाद दोस्तों टोटल नंबर ऑफ GI शोन बाय COEN होल ट्वाइस Cl2 आपकी 3 है, सही बात है। इसके बाद COEN होल ट्वाइस के पास आपकी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, लेकिन एक्सप्लेन दोस्तों ये नहीं कर रहा है। इसके बाद CrNH3 होल 6 3+, से पहले आप इनको देख लें, NiCl4 2-, तो x - 4 = -2, तो x मेरा आ गया +2। आप दोस्तों Cl है तो Cl तो दोस्तों मेरी यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो 2 + 8 - 2, D यहाँ पर 8 है, पेयरिंग बिल्कुल नहीं है, तो आप जैसे नॉर्मल भरते हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भरना है आपको। तो यहाँ पर आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो √2 × 2 + 2, तो ये √8 लगभग दोस्तों आपको यहाँ पर आएगा, 9 से थोड़ा सा कम 2.83 दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद COF6 3 - x - 6 = -3, और x मेरा आ गया दोस्तों +3। अब 2 + 7 - 3 करके मैं इसकी डी कन्फिग्रेशन निकालूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 6। अब CO में दोस्तों यहाँ पर D6 आ गया, CO में D6 आ गया ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो √4 × 4 + 2, थोड़ा सा आपका 5 से कम यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर NiCN4- पूरी पेयरिंग तो कोई भी आपको यहाँ पर नहीं आएगा, इसका आपका आ जाएगा 2.83, इसका 3.87, इसका आ जाएगा 4.90, नहीं इसका दोस्तों आपको ये आएगा 4.90, इसका दोस्तों आपका आएगा 3.87। यहाँ पर दोस्तों आप सबका यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है Fe6 होल 3 तो Fe4 Fe6 क्या होता है, पर्सेंट ब्लू आपका बनता है। NOS क्या होता है मेरा दोस्तों, वायलेट कलर का होता है। FeSCN2+ आपका ब्लड रेड यहाँ पर होता है। ये मेरा NH3 होल थ्राइस PO4 डॉटल एमोथ्री कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद इसका नाम आपको लिखना है PTBr2 PMA3 होल थ्राइस 2। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 2, लेकिन मैं दोस्तों डाइब्रोमो को पहले लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर डाइब्रोमो का जो आपका बी है वो दोस्तों पहले आता है यहाँ पर फॉस्फीन के पी से, तो ये हो जाएगा ट्राइब्रोमो बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, क्योंकि यहाँ पर PMA3 खुद ही में नाम है आपका, यहाँ पर ट्राई आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर बिस का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो डाइब्रोमो बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन प्लेटिनम क्या हो जाएगा आपका +2 में यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। एनर्जी का मैं आपसे पूछूं तो सबसे आगे आएगा B, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका NH3 वाला आएगा, और उसके साथ आपका H2O वाला आएगा, क्योंकि क्या होता है ClCO2 इन अमोनिया वाटर, तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अमोनिया वाला आगे आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये 5 अमोनिया वाला, उसके साथ Cl, क्योंकि आपका Cl H2O से छोटा होता है, उसके बाद आपका H2O वाला। तो ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। अगर मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ का ऑर्डर, तो ये DACB आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये होता है COCN2 इन अमोनिया वाटर OFClBrI, ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है COCN2 इन अमोनिया वाटर OFClBrI, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फील्ड लिगेंड का स्ट्रेंथ यहाँ पर बताना है। आपको ध्यान रखना है CN- सबसे आगे आता है CO के बाद, तो CN- सबसे आगे आपका आएगा NH3, ठीक है, उसके बाद H2O, उसके बाद FBr, तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर ठीक यहाँ पर लग रहा है, वो दोस्तों आपका आगे आता है Br से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि इसमें लीस्ट पैरामैग्नेटिक किसमें होगा, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। Fe2+ में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है +6। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ,
ये दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो ये है मेरा दोस्तों यहाँ पर Fe2+। तो ये Fe2+ दोस्तों मैं ऐसे बनाऊंगा, H2O पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। Cr2+ नो पेयरिंग, यहाँ पर भी CO2+ और यहाँ पर Mn2+। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेयरिंग कहाँ है, यहाँ पर CO वाले में, मतलब ये है मेरा लीस्ट पैरामैग्नेटिक, सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक। इसके बाद CONH3 3+, COF6 3 3+ में दोस्तों ये मेरा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। मतलब दोस्तों ये मेरा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमको बाहर से निकालना पड़ेगा, मतलब ये है दोस्तों आपका आउटर कॉम्प्लेक्स और ये आपका स्पिन पेयर है और ये क्या मेरा स्पिन फ्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसके बाद द स्पिन द आपको करेक्ट यहाँ पर दोस्तों बताने, तो NiCO4 NiCl4 बहुत गलत बात है। NiCO4 आपका डायमैग्नेटिक होता है, NiCl4- आपका पैरामैग्नेटिक आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये T2G3 वाले क्वेश्चन हैं, तो फिर इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। Cr3+ कैसे होगा, 2 + 4 - 3, यानी कि आपका ये आ गया ये 3। अब दोस्तों Cr3+ है ना, तो अब दोस्तों मेरे को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर कैसे मैं दोस्तों आगे बढ़ूँ, कैसे मैं दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ूँ। तो फिर यहाँ पर मेरे पास H3+ है, Cr3+ है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर T2G में 3 भरने पड़ेंगे, EG में दोस्तों कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही आप दोस्तों सब में करवा लेंगे, क्योंकि आपको T2G में 3 लिखना है, EG में ऊपर लिख रहा है। H2O दोस्तों आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल मैंगनीज, तो MnCO होल 10, तो MnCO होल 10। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर ये मेरा Mn2CO होल 10 यहाँ पर होता है, कहाँ पे होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल दोस्तों, इसके अराउंड दोस्तों आपकी यहाँ पर आती है। तो फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसके अराउंड क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल आपकी आएगी। इसके बाद दोस्तों इथेन 1,2 डाईअमीन इज अ कीलेटिंग लिगेंड, सही बात है। मेटालिक एल्यूमिनियम आप प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से, सही बात है। साइनाइड आयन दोस्तों लीचिंग ऑफ सिल्वर में यूज करते हैं, सही बात है। फॉस्फिल लिगेंड आपका दोस्तों विल्किंसन कैटलिस्ट में आता है, ये भी दोस्तों आपका यहाँ पर सही बात है, क्योंकि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन PPH3 होल थ्राइस Cl2। इसके बाद द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर विद EDTA, गलत बात है। Ca और Mg में दोस्तों आपका जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर होता है। इसके बाद रिएजेंट विच गिव ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट, तो ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट आपका कौन देता है, यहाँ पर मेरे को DMG देता है। क्या बना लेता है, NiDaMg होल टाइज दोस्तों आपका यहाँ पर ये बना लेता है। इसके बाद जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पर TiCl4 और AlCl3 आपका होता है। ब्लड पिगमेंट क्या होता है, आयरन। इसके बाद विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, रोडियम। विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर ये किसमें दोस्तों आपको ब्रिज देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना CO वाले में दोस्तों आपको ब्रिज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप सबको देख भी ले, बहुत इंपॉर्टेंट NCERT में भी आपको दिए हुए हैं। CO2CO होल 8, तो CO की चारों तरफ दोस्तों आपको लगाना है, और यहाँ पर यहाँ पर आपके 200 ब्रिज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 6 टर्मिनल और 2 ब्रिजिंग। यहाँ पर OS दोस्तों आपको ट्रायंगल बनाना है, 12 तो CO है, तो सबको दोस्तों यहाँ पर आपको 4 CO दोस्तों यहाँ पर दे देने। RU में भी आपको ऐसे यहाँ पर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया इनकरेक्ट पेयर, तो हेवर प्रोसेस से आयरन बनाते हैं, यहाँ पर ये सही बात है। इसके बाद मतलब इसे बनाते नहीं है, आपको यूज करते हैं पॉलीथीन में, ये आपका जिगलर-नट्टा, सही बात है। फोटोग्राफी में AgBr, तो वहाँ पर AgCN आपका नहीं होगा, तो वो दोस्तों आप ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद वाकर प्रोसेस PtCl2, गलत बात है, क्योंकि PdCl2 का यूज करते हैं जी, PtCl2 का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, साइज कम तो डेल्टा हो ज़्यादा, तो CR वाले में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर OX की वजह से 2 आएंगे, ClBr की वजह से 1 आएगा, तो यहाँ पर टोटल 3 आपके दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद CONH3 होल 6 2+, तो भी यहाँ पर आपको वही मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर निकालना है। तो फिर यहाँ पर शायद मैंने निकाला भी हुआ है, नहीं दिए आपको, यहाँ पर आपको डेल्टा O यहाँ पर आपको निकालना है। तो एक बार मैं आपको निकाल के यहाँ पर बता देता हूँ। Fe3N6 होल 6 3-, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा Fe3+, 2 + 6 - 3 = 0, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये मेरा हो गया D पे 5। अब D पे 5 हो गया ना, अब D पे दोस्तों आपका 5 हो गया, तो दोस्तों मेरे को सोचना पड़ेगा 1 2 3। अब दोस्तों मैं ये दोस्तों यहाँ पर आपकी पेयरिंग करवा सकता है, ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर पेयरिंग करवा के यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका पेयरिंग करवा के ऐसे आपको दे देगा, मतलब T2G में 5। फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके T2G है ना, उसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है 0.4 को -4
-0.4 प्लस दोस्तों यहाँ पर 0.6 इंटू एन जो आपके ईजी में यहाँ पर हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके 5 T2G में आ गए थे, तो मैं वहाँ उसको 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब दोस्तों आपका 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऑर्डर से भी कर सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा आया ना, उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद CuNH3 का आपका आएगा, इसके बाद Ti3+H2O वाले का आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा NiF वाले का आपको दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। होमोलेप्टिक यानी कि सेम चीज़ होनी चाहिए, ये तो है ही आपका हेटेरोलेप्टिक। FeO4 2- यानी कि आपका X-8 इज इक्वल टू -2, तो x दोस्तों मेरे यहाँ पर आ जाएगा +6। आप दोस्तों मेरे यहाँ पर आ गया +6। आप दोस्तों +6 आ गया ना, तो 2 + 6 - 2, तो ये दोस्तों मेरा इवन आपके दोस्तों आ गए। मेरे को चाहिए ऑड। Fe6 होल 3- तो आपका Fe3+ आया। 2 + 6 माइनस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर D5 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तो वैसे ही गया था। COCl4 2-, तो यहाँ पर x-4 इज इक्वल टू -2, तो x आपका आ गया +2। 2 + 7 - 2, तो आपका आ गया D7। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको और यहाँ पर देखने को मिलेगा B और D में। ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि इनका दोस्तों आपको क्या यहाँ पर निकालना है। एटॉमिक नंबर निकालना है, कन्फिग्रेशन लिखनी है और √n × n+2 आपको कर देना है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 3+ है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद डेल्टा का ऑर्डर मेरे को दोस्तों बता के जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सबके लिए कैलकुलेट करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका डेल्टा दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। -0.6 इंटू यहाँ पर -0.4 इंटू NT2G प्लस 0.6 इंटू NEG। इसके बाद MN4, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं। NiCO4 दोस्तों आपका हो जाएगा sp3 डायामैग्नेटिक। इसके बाद दोस्तों ये मेरा हो जाएगा FeF6 3-, मेरे को ये दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये sp3 तो वाला आपका आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये sp3 वाला तो आपका यही हो जाएगा FeF6 3-। अब मैं कहाँ से निकालूंगा, अब दोस्तों मेरे को यहाँ से बाहर से निकालना पड़ेगा, तो बाहर से निकालेंगे तो आपका sp3D2 आपका ये आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा D2sp3 डाया आपका मैग्नेटिक, क्योंकि ये 3+ है उसमें ये स्ट्रॉन्ग की तरह आपका काम करने लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर T2G3 है, EG1 है, तो T2G3 है ना और EG1 है, मतलब दोस्तों यहाँ पर मेरे को ऐसे देखने को मिल रहा है कि पेयरिंग महंगी है। पेयरिंग महंगी है मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर पेयरिंग महंगी है तो किसके लिए महंगी है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए दोस्तों आपकी यहाँ पर महंगी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप NiEN वाले इस क्वेश्चन को देखें कि इथेन 1,2 डाई अमीन है, इसको तो दोस्तों आप जब निकल टू क्लोराइड में डाल रहे हैं तब दोस्तों आपका क्या यहाँ पर हो रहा है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना, जैसे जैसे EN बढ़ेगा ना, जैसे जैसे EN बढ़ेगा कलर बढ़ेगा, वेवलेंथ आपकी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर वायलेट कलर की तरफ ये धीरे धीरे जाते जाएगा। विबग्योर आपका होता है ना, तो दोस्तों ये आपका ग्रीन से आपका ब्लू जाएगा, ब्लू से वायलेट दोस्तों आपका ये मेरा चले जाएगा। अगर आपसे कोई वेव नंबर का रेशियो पूछे तो वो डायरेक्ट दोस्तों आपका 1/λ ए वाले में दोस्तों आपका आ जाता है, मतलब एनर्जी वाला ही आपका होता है। इसके बाद दोस्तों ये मेरे को दिया 3 मोल आपके आयन दे रहा है, 2 मोल AgCl दे रहा है। तो CO के साथ दोस्तों अंदर 6 होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर दोस्तों अंदर 6 यहाँ पर बी वाले में तो नहीं है। अगर 2 मोल दे रहा है तो 2 पे Cl2 है और दोस्तों अंदर 5 है NH3 है और 1 आपका दोस्तों बाहर Cl है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि 3.995 आपका किस में यहाँ पर आएगा। फेस मार्क कौन दिखाता है, तो फेस मार्क दोस्तों मेरा दिखाता है Ma3B3, तो CONH3 होता है Cl3। इसके बाद डेल्टा किस में 0 आएगी, कमेंट करके प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो में हम दोस्तों मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसके ऊपर वीडियो चाहिए बता दीजिएगा। आज रे ऑप्टिक्स पे लाना था लेकिन अभी कंडीशंस नहीं थी वैसी, तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।